नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में बैक इलास्टिक वाले हाफ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए हाफ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए कि मार्किंग कभी भी उल्टे की तरफ से किए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम फैब्रिक को ऐसे बैठा लेंगे। ये फैब्रिक हम डबल में फोल्ड कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे हमें दो हाफ पैंट की कटिंग एक साथ करना है। सबसे पहले हम कमर देखेंगे तो कमर है 23 इंच, तो 23 को हम चौथा भाग करेंगे 6.25 इंच। तो 6.25 इंच प्लस करेंगे 2.5 इंच। 2.5 से 3 इंच आप इसमें लूजिंग दे सकते हैं। दो हाफ पैंट बनाने के लिए कपड़े को हम 4 लेयर में रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम पहले ऊपर एक सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। चलें अब हम लंबाई देख लेते हैं। लंबाई बनाएंगे 17 इंच, तो 17 में से 1 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद हम बेल्ट के लिए ऊपर 1 इंच निकाल देंगे ऐसे। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे मार्जिन के लिए। फिर हम 17 इंच पे मार्किंग करेंगे लंबाई के लिए। उसके बाद 1.5 इंच प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए। फिर हम दोनों मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे। कमर 23 प्लस करेंगे 5 इंच 28, तो 28 को हम ऐसे भाग कर लेंगे 4। 7 इंच पे हम आसन की मार्किंग करेंगे। यहाँ भी हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मोहरी में थोड़ा सा ऐसे हम शेप देंगे। फिर हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 23 कमर का चौथा हिस्सा लेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। सामने में हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, उसको हम बैक से कवर करेंगे। फिर हम इस तरीके से देख लेंगे नाप कर, ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम हाफ इंच प्लस करेंगे नीचे। उसके बाद हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे थोड़ा सा। फिर हम यहाँ पे गोलाई ऐसे घुमा लेंगे। यहाँ भी हम नाप कर देख लेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों मोहरी में हाफ इंच हम ऐसे माइनस कर लेंगे। फिर हम मार्किंग करेंगे ऐसे। इस पैंट की लंबाई घुटने से नीचे तक की है। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में हम हाफ इंच डाउन करेंगे, तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा शेप देते हुए ऐसे मार्किंग कर लेंगे। पॉकेट के लिए 5.5 इंच प्लस करेंगे 3 इंच ऐसे। यहाँ पे हम पैच पॉकेट लगाएंगे, तो ऐसे हम पैच पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। सामने से हम 2 इंच छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे चौकोर भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। ऊपर हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। फिर हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे हम पॉकेट इस तरीके से कटिंग करके लगाएंगे। चले अब हम बैक पल्ले को मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे।
इसलिए कि हमें 2 पैंट के लिए बैक की भी कटिंग करनी है। तो ऐसे हम फ्रंट पल्ले को रखेंगे, उसके बाद साइड में कम से कम 1.25 इंच ऐसे हम प्लस रखेंगे, नीचे से बराबर कर लेंगे। ऊपर हमें इलास्टिक लगाना है, डायरेक्ट अलग से पट्टी नहीं लगाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप देते हुए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ दोस्तों 2 इंच हम रखेंगे जिसमें हम इलास्टिक फिनिश करेंगे। तो 1 इंच का हम इलास्टिक फिनिश करेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐसे शेप देंगे। आसन वाले मार्किंग को भी ऐसे हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद मोहरी वाले मार्किंग को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे बैक को। यहाँ पे हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। फिर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी से समझिए, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, 23 कमर का 6.25 इंच। उसके बाद हम लूजिंग देंगे बैक में, सिर्फ कम से कम 2.25 से 3 इंच ऐसे हम लूजिंग देंगे, जिसमें हम इलास्टिक फिनिश करेंगे। यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा स्केल को बैठाएंगे और नीचे को हम थोड़ा सा अंदर को शेप देते हुए ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई घुमा लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ऊपर हम इलास्टिक से फिनिश करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। इस तरीके से हाफ पैंट की कटिंग पूरा हुआ। चले अब हम इस पैंट को सिलाई करके दिखाते हैं सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो पॉकेट को हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे ऐसे शेप में। ऊपर भी हम ऐसे शेप में कटिंग कर लेंगे। चले अब हम पॉकेट ओपनिंग की मार्किंग कर लेते हैं और कटिंग भी कर लेते हैं। तो उसी मार्किंग पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। फिर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से एक पैर की मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे जवाबी होना चाहिए। बोन यहाँ पे एक सूत का निकालेंगे। फिर हम लब के सिलाई से फिनिश कर लेंगे। यहाँ भी हम उसी तरीके से एक सूत की बोन निकालते हुए लब के सिलाई से फिनिश करेंगे। उसके बाद एक सिलाई हम और लगाएंगे पैर की। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों बच्चों के लिए हाफ पैंट बनाने का। तो इस तरीके से प्रेस से आप तोड़ लीजिए। उसके बाद पैच कर लीजिए। ऐसे हम ऊपर से मिलाते हुए ऊपर और साइड से मिला लेंगे। फिर हम पैच करेंगे अच्छे से।
आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं और सिंगल सिलाई भी रख सकते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। पॉकेट लगाने के बाद हम फ्रंट आसन को स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई यहाँ पे खींच कर लगाते हैं ताकि सिलाई पूरे जगह पे टूटे ना। तो इस तरीके से ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद एक सिलाई हम लगाएंगे लव की, तो लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। लव की सिलाई लगाते समय ओवरलॉक का भी उल्टा सीधा देखना होता है। तो इस तरीके से फ्रंट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम लूपी बना लेते हैं। इस हाफ पैंट में 3 लूपी लगाएंगे। आप चाहें तो 5 लूपी भी लगा सकते हैं। तो 3 लूपी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो पॉकेट होता है, तो पॉकेट के पास में हम एक लूपी अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड में भी उसी तरीके से लूपी को अटैच कर लेंगे और एक लूपी हम अटैच करेंगे बैक सेंटर में। चलें अब हम फ्रंट में बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो उल्टे की तरफ से हम कच्चा करेंगे और सीधे की तरफ से पक्का करेंगे। एक इंच का बेल्ट तैयार करना है, तो हम ऐसे भराव देते हुए फोल्ड करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम भराव देते हुए बेल्ट को तैयार करेंगे। ऊपर हम लव के सिलाई से फिनिश करेंगे और उसी सिलाई में हम लूपी को भी अटैच कर देंगे ऐसे। लूपी को अटैच करते समय यहाँ पे टाँकी लगाना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से फ्रंट बेल्ट तैयार हो चुका है। अब इसकी हम साइड अटैच करेंगे। साइड अटैच करने के लिए नीचे से हम मिला लेंगे और जो भी फैब्रिक होगा उसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, इसलिए कि हमें ऊपर इलास्टिक से फिनिश करना है। तो इस तरीके से दोनों साइड हम अटैच कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलें अब हम इसकी बैक आसन को भी अटैच कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से बैक आसन अटैच होने के बाद हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुकी है। अब इस पे हम लव के सिलाई से फिनिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों
इलास्टिक वाले हिस्से में हम कच्चा फोल्ड कर लेंगे ताकि हम आसानी से इलास्टिक फिनिश कर सकें। तो इस तरीके से हम कच्चा सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा हम उंगली से दबा देंगे ताकि वहाँ पे इलास्टिक अच्छे से लग सके। फिर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों साइड हम अटैच कर चुके हैं। अब फिनिशिंग भी इसमें अच्छी आएगी। तो इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। दोनों साइड को हम ऐसे बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम नाप लेंगे। जैसे 23 इंच कमर है तो 23 इंच पे हम पहले एक मार्किंग करेंगे 11.5। तो 11.5 पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 इंच माइनस करेंगे बैक से। अब यहाँ पे दोस्तों साइड से नाप लेंगे इस मार्किंग तक, यानी कि 4 इंच। तो 4 का हम डबल कर लेंगे 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच इलास्टिक बैक में लगाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप सभी साइज में प्लस माइनस करके इलास्टिक फिनिश कर सकते हैं। इलास्टिक में अलग से मार्जिन नहीं लेना था। यहाँ पे अब हम ऐसे अटैच कर लेंगे मार्जिन में। सिलाई यहाँ पे हम मजबूती से लगाएंगे ताकि वहाँ से सिलाई न टूटे और इलास्टिक वहाँ से न खिसके। अगर सिलाई आप कम लगाते हैं तो इलास्टिक जो है वहाँ से खिसकने लगती है और बाद में कमर लूज हो जाती है। तो इस बात का ध्यान होना चाहिए। फिर हम दूसरे साइड भी ऐसे अटैच कर लेंगे। इलास्टिक कभी भी आप मार्जिन में ही अटैच करेंगे। सिलाई यहाँ पे अच्छे से मजबूती से लगाना है। फिर एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों बैक में इलास्टिक लगाने का। अब देखिए कितनी आसानी से आप इसे लगा सकते हैं इलास्टिक को। इलास्टिक लगाते समय एक चीज़ का बहुत ही ध्यान देना होता है कि कभी भी इलास्टिक आप फिनिश करें तो नीचे वाले फैब्रिक को खींच कर रखें, इसलिए कि नीचे वाले फैब्रिक छोटा हो जाता है और ऊपर वाले फैब्रिक जो है बढ़ जाता है। तो कभी भी आप इलास्टिक फिनिश करें तो नीचे वाले फैब्रिक को खींच कर रखें। अब इलास्टिक को हम चारों तरफ बराबर कर लेंगे ताकि गेदर चारों तरफ बराबर उसमें दिख सके। यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे 20 सेंटर में। सिलाई हम खींच कर लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई का टांका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बराबर इलास्टिक को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चले अब हम कमर को नाप कर भी देख लेते हैं। तो ऐसे हम नापेंगे 10 इंच और खींच कर हमें चाहिए 23 इंच।
तो ये बिल्कुल फिटिंग रहेगा। और बच्चों का पैंट देखते हैं कि बहुत सरकने लगता है, खिसकने लगता है नीचे को, तो ये दिक्कत इसमें कभी नहीं आएगी। और इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए बना सकते हैं। चलें अब हम इनसाइड अटैच कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे दोस्तों आसन के पास टाँकी लगाना बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए कि वहाँ से टाँकी टूटने की डर रहती है। तो अब हम ओवरलॉक कर लिया है। अब इसको हम सीधा करके हेम फोल्ड कर लेते हैं, यानी बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। मोहरी को आप दो तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। एक तो ऐसे फोल्ड कर लेंगे और दूसरा एक सिलाई से कच्चा कर लेंगे, उसके बाद फोल्ड करेंगे। तो पहले सिलाई से हम कच्चा कर लेते हैं, उसके बाद फोल्ड करेंगे। अगर आप इस तरीके से कच्चा करके फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और सिलाई भी चौड़ा पतला नहीं होता है। तो इस तरीके से हम 1 इंच नाप लेंगे, फिर हम फोल्ड करेंगे, इसलिए कि 1.5 इंच हम मार्जिन दिए थे कटिंग करते समय। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे सरल और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। बैक इलास्टिक वाले हाफ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बॉटम फोल्ड हो चुकी है और फिनिशिंग भी अच्छी आई है। चलें अब हम बैक में लूपी लगा लेते हैं। तो बैक में लूपी इस तरीके से लगाना है। पहले हम ऐसे नीचे कच्चा कर लेंगे, टाँकी लगा लेंगे ऐसे। फिर हम इस तरीके से ऊपर फोल्ड करते हुए टाँकी लगा लेंगे। लूपी को टाँकी लगाते समय टाँकी वहाँ पे मजबूती से होना चाहिए, टाँकी अच्छे से बंधनी चाहिए वहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाफ पैंट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ऐसे इलास्टिक वाले पैंट बच्चों को पहनाने में दिक्कतें भी नहीं होती है और पहनने के बाद पैंट नीचे को सरकता भी नहीं है।